आइए आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, विद्युत विभव एवं धारिता जो चैप्टर 2 है अपना, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के अंदर कब से 2009 से लेकर 2024 तक के सारे ऑब्जेक्टिव, ये हो सकता है कि आप मतलब क्वेश्चन बैंक जब पलटोगे मोटा वाला, ठीक है, जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट का था, उससे चुन कर लाया गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए शुरू करते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले सबसे पहले। ठीक है, पिछले बार के जो वीडियो थे उसमें सबका डिमांड था किस चीज का, कि सर फॉर्मूले का लिस्ट दीजिए, फॉर्मूले का लिस्ट दीजिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जितने भी फॉर्मूले हमने यूज किए हैं इस क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए लगभग सारे फॉर्मूले आपको यहाँ मिलेंगे। सिर्फ समझने की बातें हैं, तो न्यूमेरिकल के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा तो फॉर्मूले का यूज अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पहला है विद्युत विभव से V इक्वल्स टू कार्य बट्टे आवेश वर्क अपॉन चार्ज, उसका यूनिट क्या होता है, अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है। ठीक है, और कह सकते हैं एकल आवेश के लिए या पॉइंट चार्ज के लिए हमारा विद्युत विभव का मान क्या होता है, या विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता क्या होता है, dV/dr। और विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध है, द्विध्रुव के कारण विभव कहाँ पे कितना होता है। उसके बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के लिए क्या कहानी चलती है, अपना डायपोल के केस में एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहता है। ठीक, कैपेसिटेंस धारिता के केस में जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो हो गया आपका। ठीक है, और भी फॉर्मूले बनेंगे। श्रेणी क्रम में जब संयोजन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपना फॉर्मूला ये रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये अपना फॉर्मूला बनता है। कह सकते हैं एनर्जी इन कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के लिए फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला। तो सारे के सारे फॉर्मूले स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपको काम देगा। ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, ये अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, आवेशों को पुनर्वितरण, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, एनर्जी और पोटेंशियल के लिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मतलब जो भी फॉर्मूले बनते हैं सारे के सारे यहाँ मतलब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूले को यहाँ रखा गया है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे फटाक से। अच्छा, ये भी अपना है कौन सा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या कह सकते हैं परावैद्युत स्थिरांक के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, और एयर और वैक्यूम के लिए क्या रहता है। नेक्स्ट अपना गोलीय संधारित्र के लिए, इससे पहले ना था गोलीय संधारित्र का, नहीं था। चलिए, गोलीय संधारित्र के लिए या स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, कहां पे क्या, मतलब पूरा डिटेल में आपको फॉर्मूला दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, सारे के सारे स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये आपको काम देगा, नोट करके रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली कहानी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको पीछे दिया गया था। क्या रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। E इक्वल्स टू माइनस dV/dr, इससे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ये वाला फॉर्मूला। तो E इक्वल्स टू माइनस dV/dr मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट देखो, इसमें आपसे पूछा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। ठीक है, इससे पहले 2021 में आपसे पूछा गया था क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता भी पीछे। ओके, तो वो क्या होता है dV/dr। तो जब विभव प्रवणता आप पढ़े होंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़े होंगे, तो उस समय तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा ना। तो कोई कहता है ना कि प्रीवियस ईयर से नहीं पूछा जाता है, सिर्फ वहां सोचने का फेरा है कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr या dV/dx, ठीक है, dV/dx भी लिख सकते हैं इसको, dV/dy भी लिखा जा सकता है, dV/dz भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका विभव प्रवणता के लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। तीसरा, पिकोफैराड इज द यूनिट ऑफ, पिकोफैराड, फैराड तो अपने को पता है किस चीज का, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। तो पिकोफैराड भी किसका यूनिट होगा, कैपेसिटेंस का। तो 1 पिकोफैराड, इसको भी याद रखेंगे, 1 पिकोफैराड, पिको का मतलब क्या होता है, पिको का मतलब होता है 10, ये याद रखना है, 11th से आपको पढ़ाया जा रहा है। डिस सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा, इसको याद रखना है। ठीक है, पिको का मतलब कितना होता है, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -12 फैराड। तो 1 पिको फैराड, नेक्स्ट टाइम यदि आपसे पूछता है 1 पिको फैराड बराबर कितना फैराड, तो 10 पे पावर -2, और किसका होता है, कैपेसिटेंस का होता है।
तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता का। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा सी, और 1 पिको फैराड बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 फैराड। अब फैराड किसका, ये वाला फॉर्मूला पीछे भी देख चुके हैं। तो 3 का हो गया अपना कौन सा सी। फोर्थ का देखो, इससे पहले 2021 में पूछा था फैराड बराबर होता है, तो फैराड जब पढ़ोगे तो उसे पता तो चलेगा ना कि फैराड किसका यूनिट होता है। तो फैराड क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज अपॉन पोटेंशियल, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है। ओके, तो सी इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाई वी, और क्यू का क्या होता है कूलम्ब, और वी का क्या होता है वोल्ट। तो इसका यूनिट की बात करते हैं कैपेसिटेंस से क्या होता है कूलम्ब पर वोल्ट। तो कूलम्ब पर वोल्ट किसका होता है, इसका फैराड का। तो याद रखना है, हर एक जितने भी आपको बॉक्स में दिए गए सबको ध्यान में रखना है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा आंसर बी। फिफ्थ की बात करते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति या ब्रॉड साइड पोजीशन का मतलब होता है इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो आपको तीनों याद रखना है, एक्सियल पोजीशन के लिए 1/4πε0 p/r², इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए v इक्वल्स टू 0 रहता है, और एनी पॉइंट के लिए हमारा जो होता है 1/4πε0 p cos θ/r²। ये तीनों याद रखना है, ठीक है, चाहे वो एक्सियल हो, चाहे इक्वेटोरियल हो, चाहे आपका एनी पॉइंट हो। तो इसके यहां पे क्या हो जाएगा, निरक्षीय रेखा के लिए क्या होता है 0, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए क्या होता है अपना 0। यहां देख रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट निरक्षीय रेखा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, यहां क्लियरली लिखा है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। कब पूछा है 2019 में, इसमें और उसमें क्या अंतर है, 2024 में जो पूछा वही तो 2019 से पूछा है। क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश आपको ये कह सके कि आप पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करो, पीवाईक्यू को जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पढ़ के जाओ। जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन पीवाईक्यू को और अच्छे से पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, सीधे एबीसीडी याद करके नहीं जाइए। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना देके रखा है 5 वोल्ट। ओके, द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी, एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, कार्य बटे आवेश, तो वर्क बाय क्यू नॉट। तो वर्क इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट इनटू किसके लिए कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन, इसको लिख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल भी एनर्जी है। यदि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो नेक्स्ट टाइम आपको कह दे कि आप इसको जूल में बताइए, कह सकता है ना, तो इसको यदि जूल में आपको कन्वर्ट करना होता तो क्या करते, कुछ ऐसा करते 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो यहां रख दो, कितना हो जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये कूलम्ब इंटू वोल्ट। अब कूलम्ब इंटू वोल्ट क्या होता है हमारा जूल, तो ये हो जाए कितना 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, इजी है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यदि ये किस में पूछता, जूल में पूछता, और यदि ये पूछ रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि अर्ग भी अपना क्या होता है, ध्यान में रखेंगे, अर्ग भी एनर्जी का ही यूनिट है, ऊर्जा का ही मात्रक होता है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग, ये आपको ऑलरेडी कब 11th में पढ़ाया गया होगा। और वाट किसका होता है, पावर का यूनिट होता है, एनर्जी का अर्ग भी यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है। तो ये ठीक है, 7th का क्या हो जाएगा बी। देखिए विद्युत विभव बराबर होता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, विद्युत विभव v इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, ये ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, कब 2021 में। और यहाँ उसी को यूज करने के लिए सीधा सीधी आपको बोल दिया, तो फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। तो क्या हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज, तो 8 का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल्स होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। जैसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं तो इसका जो एरिया होता है, इसका और इसका, उसको एरिया को A से लिखते हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को D से लिखते हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट माध्यम के लिए होता है। तो प्लेटों की आकृति पर, आकृति मतलब एरिया पर तो डिपेंड करता है कैसा एरिया है, तो आकृति पर निर्भर करता है। प्लेटों के आकार पर निर्भर करता है, प्लेटों के आवेश पर, चार्ज ऑन प्लेट। प्लेट के ऊपर क्या चार्ज है इस फॉर्मूले के अंदर कहीं नहीं है, नहीं ना है, तो इसका मतलब क्या है? चार्ज से ये इंडिपेंडेंट है, चार्ज से क्या है? ये स्वतंत्र है। तो कह सकते हैं प्लेटों के आवेश पर। कब पूछा? 2024 से। प्लेटों के बीच के अंतराल या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस d, ये d की बात है, d पर डिपेंड करता है। तो कह सकते हैं d पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, जिस पर नहीं करता वो कौन सा होता है? आवेश। नेक्स्ट 2021 में ये पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेम फॉर्मूले को यूज करना था, क्या था? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यदि ये आपको याद है, थोड़ा सा समझे हुए हैं, तो आपको ये बता सकते हैं एरिया पर डिपेंड करता है, D पर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? A। 11th 2024 का ही क्वेश्चन है, A capacity of a spherical conductor is 1 microfarad, its radius will be। किसी गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? C का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। तो C पता है, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और C की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। माइक्रो मतलब 10 पे पावर -6। याद होगा शुरुआत में क्वेश्चन पिको फैराड वाला किए थे, तो वहां पर भी जरूरत पड़ा था, पिको का मतलब 10 पे पावर -12, यहाँ पे माइक्रो लिखा है 10 पे पावर -6, तो टेबल याद कर लो ना, कहा जाता है। तो इतना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 पे पावर 3 मीटर। और यहाँ जो आपको आंसर दिया है 10 मीटर नहीं, 1.11 मीटर नहीं, अब यहाँ दिया 9 किलोमीटर। तो 10 पे पावर 3 को क्या बोला जाता है? किलो, तो 9 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाला फॉर्मूला यूज किए, लगा डाले, R की वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो कब पूछा है इससे पहले? इससे पहले आपको पूछा 2021 में, क्या रहा? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, क्या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस R स्फेरिकल के लिए R त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, कितना होती है? तो यदि 2021 में इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस किए होते तो आज निकाल पाते, ठीक है। तो क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो 12 का क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम मेड बाय 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट एट ए डिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू। R दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो मान लो ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका हमने नाम रखा P1, एक यहां से R दूरी पर एक दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका नाम हमने रखा P2। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी? सेंटर टू सेंटर R डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ये एक्सियल पॉइंट पे है, तो एक्सियल पॉइंट पर यदि कोई रहता है तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है? किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस पॉइंट पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो किसके कारण? P1 के कारण। तो अपना क्या बनता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यूब। ये फॉर्मूला पहले वाले लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, इससे पहले भी यूज कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना ये फॉर्मूला, शायद ये वाला फॉर्मूला आपको पिछले वाले फर्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा, फर्स्ट वाले में ही मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U होती है, वो होती है P वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं -PE cos थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां पे P कौन है? ये वाला बहादुर है, यही डाइपोल है ना। यहां P2 अपना क्या बनेगा इस फॉर्मूले के लिए? P2। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P किसके कारण ये बना था, P1 के कारण बना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P1 डिवाइडेड बाई आर क्यू कॉस थीटा। तो यहां से गौर फरमाएंगे तो अपने को क्या मिला, U इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 P2 डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पे कैसा होता है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी अपना इसी डायरेक्शन में होगा, तो कह सकते हैं सिंपल सा cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसको हटा देते हैं, तो U जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ के, तो और इसी को लिख सकते हैं r पे पावर -3 के, लिखा जा सकता है ना, P1 P2 से तो कोई मतलब है नहीं, अपने को r से रिलेशन पूछा है, तो U जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा 1/r³ के या r पे पावर -3 के, तो कौन सा आंसर चला जाएगा, ठीक है। 2024 से पूछा, थोड़ा सा पिछले चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट है, तो उम्मीद करते हैं समझ में थोड़ा सा आया होगा, तो हो गया 13 का B। चलिए अब बात करते हैं, अभी आप लोग का एक कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको वॉल्यूम 2 आपको 399 में कंप्लीट वॉल्यूम मिलेगा, जिसका अंतिम जो मतलब कंप्लीट होने का डेट है वो नवंबर लास्ट है, ओके। तो इसमें आपको थ्योरी मिलेगा ही, जो PYQ में ऑब्जेक्टिव पूछे वो भी मिलेगा, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, ठीक है, जो आपको पूछा जा सकता है डिफरेंट एग्जाम का, और ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है आपको। यदि आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट होगा, और इसमें क्या मिलेगा एकदम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको मिलने वाला है, मतलब हर एक टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ तो उसके बारे में आपको डिटेल में आपको बताया जाएगा, डाइपोल के बारे में हो गया, किसी भी चीज में है तो आपको एक एक कह सकते हैं क्या चीज चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको वहां मिलने वाला है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो, यदि इंटरेस्टेड होगे तो 399 बहुत ज्यादा नहीं है, और अदरवाइज आपको सब कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। तो इंटरेस्टेड होंगे तो एक बार चेकआउट कीजिएगा, और लिंक आपको डिटेल में मिल जाएगा यहाँ पे आपको ऐप का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। कह रहा है नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर, एक कोई चार्ज कैपेसिटर, उस पर नेट चार्ज कितना है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश, आवेशित संधारित्र का मतलब क्या, इस पे प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, तो नेट चार्ज की बात करें तो प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू इज इक्वल्स टू कितना 0, तो क्या हो जाएगा 0, ओके। नेट चार्ज किसी भी चार्ज कैपेसिटर के ऊपर क्या होगा 0। नेक्स्ट क्या रहा है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, ओके बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप, कह सकते हैं 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, मतलब 64 को छोटू अपने पास है, कितने हैं n बराबर 64, ओके, जिन्हें प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है, C आपको दे के रखा है 5 माइक्रोफैराड। तो क्या रहा है इसको मिला के एक बड़ा सा यदि गोलू बनाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इससे रिलेटेड आपको रेडियस के कैपेसिटेंस का, टोटल चार्ज का, पोटेंशियल एनर्जी का, सबका शुरुआत में आपको फॉर्मूला दिया गया था। तो नॉर्मली आपको जो पूछा जाता है कैपेसिटेंस के लिए ही पूछा जाता है, यदि किसी और को पूछता तो फॉर्मूला आप याद रखो, और कैसे होता है ये जाके आपको सीखना पड़ेगा। तो ये C0 इसको रख लेते हैं नाम, इसका नाम क्या रख लिए C, तो C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू n पे पावर 1/3 C0, n की वैल्यू कितनी है 64, तो 64 के ऊपर पावर कितना 1/3, और C0 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, तो 64 का 4 चौका 16, 16 चौका 64, मतलब 4 इंटू 5 माइक्रोफैराड, मतलब कह सकते हैं 20 माइक्रोफैराड। तो आंसर क्या हो जाता है इसका 20 माइक्रोफैराड। 20 ये कब का पूछा है 13 में, 15 में, 16 में, 23 में, एक ही क्वेश्चन पूछा, कुछ तो चेंज कर देता, 64 के जगह पे कम से कम 1000 ले लेते, थोड़ा सा तो डाटा चेंज हो जाता, कुछ नहीं करना है, सीधे कॉपी पेस्ट कर देना है, इसलिए कहते हैं बार बार। तो ये तो कैपेसिटेंस का हो गया फॉर्मूला, ठीक है। बाकी आप रेडियस के लिए या टोटल चार्ज के लिए, पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उसका भी फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं। आते हैं अगली कहानी, 15 का हो गया C, 16 का द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से
क्या चीज, आर डिस्टेंस पे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस का फॉर्मूला, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो कह सकते हैं सिंपल सा प्रोपोर्शनल टू आर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सही बात है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 17 की बात करते हैं। व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जैसा नाम वैसा काम। तो करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को ओम मीटर से मेजर करते हैं, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं, कह सकते हैं वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, या पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियोमीटर से। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 17 का आंसर क्या, सी, इजी। तो 17 का आंसर सी। 18 की बात करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R। तो ये जो R होता है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, R कहते हैं। यदि R की वैल्यू को बढ़ा दी जाए, यही कह रहा है ना, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए तो U के साथ जो अपना R होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, यदि R बढ़ेगा तो U का मान कम होगा, यदि R कम होगा तो U का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब बढ़ा दी गई, R की वैल्यू को बढ़ा दी गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कह सकते हैं घटती है। ठीक है, एकदम हर एक चीज के भावनाओं के अंदर बह के देखिए। ओके, तो आते हैं अगला। ठीक है, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, मतलब 3 कैपेसिटर है, मतलब C1 है, C2 है, C3 है। ओके, आर अवेलेबल द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड आर, मतलब 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होती है। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यदि सीरीज में जब जोड़ा जाएगा तो यहां पे आपको मिनिमम मिलेगा, और जब पैरेलल जोड़ेगा, समानांतर क्रम में जोड़ेगा तो आपको मैक्सिमम मिलेगा। एकदम दिमाग में डाल लीजिए। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। रेजिस्टेंस के केस में जस्ट उल्टा रहेगा आपका। तो पहले क्या कह रहा है, न्यूनतम, मिनिमम पहले कह रहा है ना, तो मिनिमम क्या होता, 1/CS इज इक्वल टू, ये कितना दिया है, सब बराबर है ये सब बराबर है आपको किसके, 6 माइक्रोफैराड के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, किसके लिए, मिनिमम के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कितना, 1/6 माइक्रोफैराड प्लस 1/6 माइक्रोफैराड प्लस 1/6 1 माइक्रोफैराड लिख लेंगे ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/6 1 माइक्रोफैराड। तो 1/CS, 3 से कट गया 2, तो CS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड एक के में है, तो यहीं से पता चल गया आंसर ये होगा। ठीक है, यदि आप मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम के लिए आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, तो मतलब 6 है, तो 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड। तो एकदम दिमाग में घुसा के रखना है कि यदि आपको मिनिमम पूछेगा तो आपको किस में चलना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यदि आपसे पूछता है मैक्सिमम तो आपको कैपेसिटर के केस में पैरेलल जोड़ोगे। वही आप रेजिस्टेंस में आते तो वहां पे आपको कैसे जोड़ना पड़ता, मैक्सिमम आपको उस टाइम में मिलता सीरीज में, और मिनिमम मिलता आपको किसमें, पैरेलल में, रेजिस्टेंस वाले केस में। लेकिन कैपेसिटर में जस्ट उसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा रहता है। जो यहाँ सीरीज में है वो वहां पैरेलल में होगा, जो यहाँ पैरेलल में वो वहां सीरीज में होगा। ठीक है, ऑलरेडी ये पढ़े होगे आप लोग 10th में। तो नेक्स्ट आते हैं 19 का, कौन सा हो गया, सी। चलिए 20 क्या रहा है, वान डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूसेस, वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। 20 का क्या हो जाएगा, बी।
चलिए नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर तो सबको याद रखना है, ठीक है, तो ये तो सबको पता है। और दूसरे फॉर्मूले की बात करें हाफ CV स्क्वायर, दूसरा होता है Q स्क्वायर बाई 2C, और नेक्स्ट होता है हाफ Q इंटू V। कैसे होता है ये आपको पढ़ना है, समझ के रखना है। तो फिलहाल अपना एक ही से काम चल जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, इसका प्रूफ भी आपको पूछा जाता है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर 2021 और 2022 में सेम पूछा है, लेकिन अंतर क्या, आवेशित चालक की ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा लिख दिया है, ओके, और कुछ नहीं, यहाँ पोटेंशियल लिख दिया, एक में पोटेंशियल नहीं लिखा था। सेम ही क्वेश्चन है, 21 में जो पूछा वही 22 में पूछा, ओके। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं 22 के अंदर, क्या कह रहा है, ये भी 20 और 22 में सेम ही क्वेश्चन पूछा है। कैसे, देखो, if n capacitor of equal capacitance C1 are connected in parallel, the equivalent capacity will be, पैरेलल में यदि हमारे C1 कैपेसिटर n कैपेसिटर को यदि कनेक्ट किया, पैरेलल मतलब C1 प्लस C2, तो n कैपेसिटर मतलब C1 कहां तक, n तक, तो मतलब NC1, सीधा सीधी बात है, तो NC1, और टोटल n थे। उसी तरह यहां पूछा 2 कैपेसिटर, मतलब n की वैल्यू कितनी है 2, कनेक्टेड कहां, पैरेलल, तो सिंपल सा n की जगह पे 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा 2C, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 2C। तो दोनों में क्या अंतर था, कोई अंतर नहीं था, सेम कहानी था। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन का हो जाएगा C और दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट, कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज, स्फेरिकल कंडेंसर के लिए फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r कैपिटल R डिवाइडेड बाय r माइनस r। ये हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, बुक वगैरह पढ़ोगे तो हो सकता है उसमें आप भी और हम भी किसमें A और B के टर्म में यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूले का आंसर क्या होता है, इसका A। नेक्स्ट बात करते हैं 24, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, तो C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V, पढ़े हैं, फॉर्मूला भी था C इक्वल्स टू Q बाई V। तो V यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 24 का क्या हो जाएगा D। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको टेबल शुरुआत में दिया गया कुछ ऐसा वाला, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके लिए, एयर के लिए, कितना होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर, याद करके रखिएगा, ओके। तो ये हो गया अपना, और वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए क्या होता है इनफाइनाइट, ये भी याद रखिए। 25 का A। 26, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q, इससे पहले भी इसका फॉर्मूला यूज किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब ये कहां से आता है, सब डेरिवेशन से आता है, पढ़ना पड़ता है, ओके। तो 26 का हो गया B। 27, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया गया यहां से यहां, तो मतलब ये वाला कैपेसिटर रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका क्या हो जाए, सिंगल एक कैपेसिटर की कहानी चलेगी, तो सिंगल के लिए क्या होगा, क्या होगा A होगा C। 27 का क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, वोल्ट किस चीज का यूनिट होता है, पोटेंशियल का, पोटेंशियल क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का जूल और चार्ज का कुलम, तो जूल पर कुलम। तो 28 का क्या हो जाएगा B। नेक्स्ट, 2 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दो समान संधारित्र C वाले, अभी जस्ट ये पहले भी क्वेश्चन आया था, एक बार 2 क्वेश्चन जो दिखाए थे वहां क्या आया था 2C, तो 29 का क्या हो जाएगा A। 30, सम ऑफ चार्ज, इससे पहले भी सेम क्वेश्चन था किसी ईयर में, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है 0 होता है। तो इसमें सोचना क्या है 30 का A। चलिए 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद होगा, अभी जस्ट कुछ देर पहले समझाए थे, एक क्वेश्चन ने पूछा भी था कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद आंसर भी आया था, तो किसका यूनिट होता है एनर्जी का, 31 का D। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर, चलिए इसको लिख लेते हैं, किलो वाट आवर, किलो का मतलब क्या 10 पे पावर 3, वाट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड, ओके, और आवर का मतलब 3600 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड साफ, तो ये क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। तो जूल किस चीज का यूनिट है एनर्जी का, तो इसका क्या हो जाएगा 32 का B। चलिए 33,
क्या 2 पॉइंट चार्जेस इतना आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, मतलब +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर कितने सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, फॉर्मूला पता है ना, 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो Q1 कितना दे दिया आपको, +10 माइक्रोकूलम, मतलब लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 आपको दे दिया है -10 माइक्रोकूलम, मतलब माइनस, और ये हो गया आपका 10 × 10⁻⁻6 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है कितना, R दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो इसको बदल लेते हैं पहले मीटर में, 4 × 10⁻⁻1 मीटर। अब ये इससे पहले ही बोले थे कि टेबल दिए थे माइक्रो डेसी सेंटीमिली, उसको याद रखिए क्योंकि बहुत काम देगा। तो यहाँ फॉर्मूले में आप पुट करते हैं, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 × Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी 10 × 10⁻⁻6, 10 × 10⁻⁻6 इंटू दूसरा कितना चार्ज है -10 × 10⁻⁻6। यहाँ पे माइनस प्लस के साथ काम करेंगे और R कितना है 4 × 10⁻⁻1। तो इसको अब यदि सॉल्व करते हैं तो ये अपना हो गया कितना 9 × चलो माइनस साइन के साथ -9 × 10 × 10 100 × 10⁻9, ये हो गया -6, ये हो गया -6, और ये ऊपर आएगा तो कितना +1 डिवाइडेड बाई 4, यही होगा ना, यही होगा। अब 100 का भी यदि हम 2 ले लेते तो क्या करते, इसको यदि आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं बराबर -9 × 10⁻, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 - 10 मतलब -2, तो 10⁻, और इस 10 का -2 +2 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा -9/4। तो ये कितना हो जाएगा 2.25 के आसपास। चलो तो -2.25 जूल, तो कौन सा आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सा, आपको क्या है क्वेश्चन को जो दिया है फॉर्मूला पता है, पुटिंग करना है और गेटिंग लाना है आंसर। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। आपको कैपेसिटेंस पूछ रहा है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता होगी, धारिता आपको दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना 100 वोल्ट, और एनर्जी आपको दे दिया है कितना 1 जूल, और पूछ रहा है C बराबर क्या होगा। तो अपने पास ये 3 वाला फॉर्मूला था, ½ CV² Q² 2C ½ QV, Q की तो कोई बात ही नहीं, तो लगाते हैं ½ CV² का फॉर्मूला, U = कितना ½ CV²। अपने को C पूछ रहा है तो C बराबर लिखते तो क्या लिखते 2U डिवाइडेड बाई V²। तो 2 का 2 और U मतलब कैपिटल U, ठीक है, U की वैल्यू है 1 और V कितना है 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट मतलब लिख सकते हैं, 100 वोल्ट को लिखना चाहते हैं क्या लिखते हैं 10⁻² वोल्ट, तो 10⁻² का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है 2/10⁻⁴, मतलब 2 × 10⁻⁻4 फैराड, 2 × 10⁻⁻4 फैराड। आ जाता, आसान था, आसानी तो था, इसमें क्या दिक्कत था। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 35 में आते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। अब ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल जुड़ा हुआ है, समानांतर, और ये इसके साथ कैसे सीरीज में है। तो यदि हम इसका फिगर के साथ फटाफट काम करते, लो ऐसा ही बना हुआ है ना सेम टू सेम, तो समानांतर है, समानांतर के लिए C, पैरेलल के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है C1 + C2। तो यहां से ये कितना है 2 माइक्रोफैराड, और ये कितना है 3 माइक्रोफैराड, और ये कितना है 4 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों को जोड़ देते, सिंपल सा क्या हो जाता
3 माइक्रोफेराड प्लस ये अपना हो जाता 5 माइक्रोफेराड। तो इस फिगर को आप यदि कन्वर्ट करते तो नेक्स्ट कैसा बन जाता है, इन दोनों को हटा के एक बंदा को लगाते ऐसा, ये कितना है 5 माइक्रोफेराड का और ये अपना है 4 माइक्रोफेराड का, और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला पता ही है, CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। माइक्रोफेराड सीधे लास्ट में लगा लेंगे, ओके अभी फिलहाल छोड़ के चलते हैं उसको। 1/5 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 24 प्लस 5 मतलब 9/20। किसकी वैल्यू है, 1/CS की वैल्यू है 9/20। तो CS की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/9, और यूनिट अब लगा लेते हैं क्या चीज, माइक्रोफेराड। तो 20/9 कौन सा है, A। 35 का आंसर क्या हो जाएगा A। तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सीरीज पैरेलल पे काम देगा। तो 35 का क्या हो जाएगा आंसर A। चलिए 36 कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो हर एक फॉर्मूले के यदि आप बात करोगे विद्युत विभव के केस में तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और एनी पॉइंट के लिए P cos r स्क्वायर, तो सिंपल सा हम यहां से लिखते हैं पोटेंशियल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। तो आंसर क्या हो जाता, फॉर्मूला याद है, सब कुछ याद है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा C। चलिए 37 टू कैपेसिटर इतना इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ओके द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड विल बी, मतलब C1 C2 के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर, देखो कैपेसिटर कैसे जोड़ा गया है सीरीज में, मतलब ऐसा। तो यहां के केस में चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सीरीज में जोड़ा जाता है, ये अपना C1 ये अपना C2। ओके तो यहां पे C इक्विवेलेंट निकालते सीरीज के लिए तो क्या होता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहां पे C1 की वैल्यू कितने है 2 प्लस 4 1/4, तो ये अपना क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से हम कह सकते हैं 1/CS इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4। तो CS इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब हम इसकी हेल्प से चार्ज निकालते हैं क्योंकि चार्ज सेम रहेगा। तो C इक्वल्स टू Q/V होता है, C इक्वल्स टू क्या होता है Q/V। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CV। C की वैल्यू कितने निकाले 4/3 माइक्रोफेराड मतलब 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू कितनी है 1200 वोल्ट, तो 1200, ठीक है। इतना आपको दे के रखा है। तो यदि आप काटोगे तो 400, तो ये हो गया अपना कितना 1600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 2 माइक्रोफेराड वाला जो कैपेसिटर है इससे कितना क्या होगा, इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे C इक्वल्स टू Q/V, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q/C। चार्ज सबके लिए सेम है, सीरीज में तो चार्ज क्या होगा सेम होगा, पोटेंशियल चेंज होता है। तो Q कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू कितना निकालें 1600 इंटू 10⁻⁻6, और C की वैल्यू कितनी है, कौन से C के लिए 2 माइक्रोफेराड के लिए। तो 2 माइक्रोफेराड के लिए कितना हो जाएगा C की वैल्यू, इसके लिए पूछ रहा है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, ये से ये कट गया, तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 800 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 800 वोल्ट, ठीक है। इजी था, एक ही फॉर्मूले को थोड़ा सा दायां बायां करके यूज करना था बार बार। तो ये हो गया 37 का क्या C। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 38। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेराड। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफेराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल 4 की पड़ेगी, कुछ इस तरीके से अरेंज करोगे तो यहाँ पे क्या
कितना का है, 2 का है ना, तो 2 2 2 2। अब ये 2 2 मिलके एक को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1, और ये 2 और ये 2 तीनों पैरेलल में है, तो 2 + 1 मतलब 5। तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, 5 की जरूरत, सॉरी कितना, 1 2 3 4 4 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 5 माइक्रोफैराड पुर जाएगा ना, इतना इजी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P in its position perpendicular to the electric field E is taken 0, then its potential energy and angle theta with E and P it is given। मतलब विद्युत क्षेत्र E के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इस स्थिति में द्विध्रुव को शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का केस जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा -P.E, तो -P.E इस केस के लिए स्पेशल केस। ओके, तो 39 का क्या हो जाएगा, बी। 40 3 condensers each of capacity C are connected in series then their equivalent capacitance। किसमें जुड़ा हुआ है, सीरीज में। सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C, सब एक ही है ना, तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/3। सीरीज में रहता तो C/3, अब पैरेलल में होता तो 3C, तो C/3 किसमें है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा आंसर, 40 का C। 41 ए पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटिंग अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज Q इन ए सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट विल बी। एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु प्लस Q आवेश के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा, क्या होगा, दूसरे आवेश के चारों ओर, मतलब एक चार्ज है प्लस Q, इसके चारों ओर, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो मतलब ये वृत्ताकार पथ क्या बनेगा, समविभव इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जाने पे आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, तो वर्क डन यहाँ क्या होगा, 0, क्योंकि ये अपना जो बनेगा, जो सर्कुलर पाथ बनेगा, ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल, इसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ या सतह। तो 41 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड नन ऑफ दीज। चलिए इसको समझते हैं कैसे बनना है इसको। तो अपन लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू जो होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, V इंटू क्यू, जानते हैं, जानते हैं ना। अब V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, और Q इक्वल्स टू क्या होता है, चलो V को हम रहने देते क्योंकि V के टर्म में ही तो अपने को चाहिए, और Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी। अब V तो V है, I को हम चलो बाहर रख लेते हैं और VT को अंदर रख लेते हैं। I याद होगा V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, तो यहां से I बराबर क्या लिखा जा सकता है, V बाई आर, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I बराबर V बाई आर इंटू वी टी, यहां से इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई आर। टाइम यहाँ पे क्या होगा, एक फिक्स टाइम के लिए बात होगी, रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो जो अपना एनर्जी होगा या वर्क होगा वो क्या होगा, V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। तो कौन सा है भैया, यहां से सिंपल सा क्या लिखते, U इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो U प्रोपोर्शनल विभवांतर के समानुपाती नहीं, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, वहां निकाले हैं ना अभी, U इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 42 का आंसर क्या हो जाता, C। ओके, तो 42। नेक्स्ट बात करते हैं 43, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इतना अब प्रैक्टिस किए होगे, अब चलो फिर भी धीरे धीरे करते हैं, ऐसा है, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिएगा ना, मतलब फटाफट बनेगा। ये 6 माइक्रोफैराड को फिलहाल अलग कर लेते हैं,
ये दोनों कैसे जुड़ा, सीरीज में, सीरीज में जुड़ेगा तो कैसे जोड़ेंगे, 1/6 प्लस 1/6 1/CS इज इक्वल्स टू, तो CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 2/6 मतलब 1/3, तो CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो इसको इक्विवेलेंट यदि हम लिखते तो कैसा लिखते, ऐसा कुछ बनाते, तो ये अपना हो जाता 3 माइक्रोफेराड और ये अपना कितना है 6 माइक्रोफेराड, और दोनों क्या है पैरेलल में है, तो मतलब सीधा सीधी जोड़ देंगे, मतलब 3 + 6 मतलब 9 माइक्रोफेराड। तो 9 कितनी, मतलब इससे आसान क्या पूछेगा, तो 43 का क्या हो जाएगा C 44 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, अभी जस्ट ये क्वेश्चन इससे पहले भी था का, एनर्जी का यूनिट होता है ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं, फिर भी लिख लेते हैं 1 किलोवाट आवर, तो इसको लिखते हैं 1 × 10⁻³ वाट का मतलब जूल पर सेकेंड और आवर का 3600 सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6, सेकेंड से सेकेंड कट गया और 3 और 6, ठीक है, जूल, तो किसका यूनिट होता है एनर्जी का, जैसा दोबारा है क्वेश्चन आ गया, तो 44 का क्या हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B के बीच का समतुल्य धारिता बताना है आपको, तो इसको थोड़ा सा ऐसे सजा के लिख लेते हैं, कैसे, ये पॉइंट मान लो A है और यहां से चला है एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है और यहां से 2 बन गया और यहां से 1 गया है और ये जग गया है ऐसा, और ये पॉइंट B है और ये जो पॉइंट है ये है अपना C पॉइंट, तो देखोगे ऐसे ही C गया, C से इधर आ गया और इस वाला साइड सिंगल है, मतलब ये जो C वाला पंदा है ये वाला है 2 है और ये डायरेक्ट यहां से यहां गया, मतलब मान लो ABC, इस पॉइंट को मान लो D मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं E, तो यहां यदि हम D और E को दिखाते तो ये पॉइंट अपना हो जाता D और ये पॉइंट अपना हो जाता E। देखो एक D से C होते हुए E को आया है, एक D से डायरेक्ट E को गया है, तो ये ऐसे फिगर से ये फिगर आपको सॉल्व करने में क्या होगा आसान रहेगा। तो चलिए इसका करते हैं, तो इसको यदि हम इक्विवेलेंट करते तो ये क्या है सीरीज में लगा हुआ, तो सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट का, तो 1/2 प्लस 1/4 1/CS, तो क्या हो जाता 1/CS इज इक्वल्स टू 2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 3/4, तो CS इक्वल्स टू क्या हो जाता 4/3 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे जो इन दोनों का हटा के एक बंदा बनता वो बनता अपना 4/3 का, और ये अपना नीचे वाला कितना है 2। अब ये अपना जो अभी फिलहाल जरूरत नहीं तो इसको रहने देते हैं, ये पॉइंट B, ये पॉइंट आपका A। अब ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है पैरेलल में, तो पैरेलल में जब रहता है तो क्या CP को से फॉर्मूला क्या होता है C1 + C2 मतलब 4/3 + 2, 4/3 + 2 तो मतलब हो गया 6 + 4 10/3। तो इस दोनों को हटाते और इसके जब आप इक्विवेलेंट एक बंदे को लगाते तो उसका कैपेसिटेंस हो जाता 10/3 और ये जैसा है वैसा ही। तो इसका कितना था लास्ट वाले का 4, इसका भी क्या था पहले वाले का भी 4। अब ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये तीनों आपको जुड़े हुए हैं कैसे सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज वाला फंडा लगाते तो क्या करते 1/CS इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/10/3 प्लस 1/4, तो ये अपना हो जाता है कितना 1/2, 1/4 प्लस 1/4 मतलब 1/2 प्लस 3/10, ये अपना हो जाता 10 आ जाता 5 + 3 तो 1/CS। तो यहां से CS इक्वल्स टू क्या हो जाता 10/8 माइक्रोफेराड, तो 10/8 या लिख सकते हैं इसको 5/4 माइक्रोफेराड। तो 5/4 तो है ये वाला। तो थोड़ा सा इसको हम बार बार कह रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, भले 2012 में पूछा लेकिन पूछा तो है, ओके। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 46 कह रहा है चार्ज ऑन प्लेट X
इन ए गिवन फिगर x पे आपका चार्ज कितना होगा, तो सबसे पहले इसमें हम चार्ज निकाल लेते हैं। ओके, तो C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। अब एक 20 वोल्ट पे एक दूसरा 10 वोल्ट है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट का, तो लिख सकते हैं C कितना है 2 माइक्रोफेराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 10 का, मतलब कह सकते हैं 20 माइक्रोफेराड। ठीक है, मतलब ये चार्ज का कह सकते हैं Q का मॉड है, इतना चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज किधर से आएगा, 20, जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है। इसका मतलब क्या है, यहां से जब ये आएगा तो यहाँ पे ये प्लस Q आएगा, तो इसके जस्ट अपोजिट वाले पे क्या आएगा, माइनस Q। तो X वाले प्लेट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो फॉर प्लेट किसके, फॉर प्लेट X चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज अपना हो जाएगा -20 माइक्रोफेराड। सॉरी चार्ज है ना, तो फेराड कहां से आएगा, हम भी क्या कर रहे हैं, माइक्रो हटाओ इसको, यहां डायरेक्ट लिखते हैं माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब। थोड़ा इसको भी सुंदर कर लिया जाए, 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 का, तो ये अपना क्या हो गया सिंपल सा, और यहाँ पर लिख लेते हैं, यूनिट भी लिख ही लेते हैं। तो यूनिट की बात करें तो कूलम्ब के लिए हो जाएगा माइक्रोफेराड, और वोल्ट के लिए क्या हो जाएगा V। तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा अपना माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा -20 माइक्रो कूलम्ब। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा B। नेक्स्ट, विच इज और आर स्केलर क्वांटिटीज, चार्ज अपना स्केलर होता है, कैपेसिटेंस अपना स्केलर होता है, पोटेंशियल अपना स्केलर होता है, लेकिन विद्युत तीव्रता या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपका क्या होता है, वेक्टर होता है। तो स्केलर कौन कौन सा, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, तीनों अपने क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग किसके, 47 के बाद 48 की। क्या रहता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डॉट 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 बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स के बीच में कह सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो C इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला परावैद्युत पदार्थ के टर्म में पता होगा, तो ये होता है K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, तो K की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, इसका मतलब क्या होगा, C की वैल्यू को बढ़ा देगा ये। ओके, तो C की वैल्यू को क्या करेगा 48 का बढ़ा देगा, मतलब A हो जाएगा आंसर। 49, which of the following ratio is constant for a isolated conductor। एक एकाकी चालक के लिए, एक किसके लिए, एकाकी चालक के लिए निम्नलिखित से कौन अनुपात अचर होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V, आवेश बट्टे विभवांतर। तो कह सकते हैं कुल आवेश बट्टे विभव, मतलब टोटल चार्ज अपॉन कितना विभव। पता है ना, किसी भी कैपेसिटर के अंदर या किसी चालक पे आप लोग आवेश डालते हैं तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव या विभवांतर जो भी कहिए। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, कुल आवेश बट्टे विभव। ओके, और ये सेकंड वाला भी लेवल सेम ही जैसा दिखता है, लेकिन अपन लोग किसके साथ जाएंगे, टोटल चार्ज अपन पोटेंशियल। ठीक है, क्या कि इनफाइनाइट से तो चली नहीं है। चलिए 49 का क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट बात करते हैं 50। 50 में क्या कह रहे हैं, इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो ये अपना एक्स एक्सिस है, इसकी तरफ आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ओके, देन इक्विपोटेंशियल इज अलोंग, यदि ये इस साइड में आपको दे रहा है तो इसका जो इक्विपोटेंशियल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो ऐसा होगा। तो ऐसा सरफेस कब मिलेगा, इस साइड को मान लो Z मानते हो, इस साइड को क्या मानते हैं Y मानते हैं, तो इसका जो प्लेन होगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, और ये कौन सा प्लेन होगा, YZ। यदि आपका X एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका जो क्या मिलने वाला है, प्लेन मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, समविभव पृष्ठ का, वो क्या मिलेगा YZ में मिलेगा। लेकिन वही आपका यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसमें होता, X डायरेक्शन में होता, तो प्लेन आपका समविभव का किसमें मिलता, YZ में।
ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में होता तो इसका प्लेन जो आपको मिलता एक्स जेड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि आपका जेड डायरेक्शन में होता तो इसका आपको प्लेन मिलता एक्स वाई में। ठीक है, जैसे एक्स के लिए तो वाई जेड में मिला, वाई के लिए होता तो एक्स जेड में मिलता, और जेड के लिए होता तो एक्स वाई में मिलता। तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स के लिए वाई जेड, तो मतलब 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इतने क्वेश्चंस आपको अभी तक पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, खोज खोज के लाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। ठीक है, यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए और कभी कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके शॉर्ट्स के अंदर, मतलब 2 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आपका प्यार मिलता रहेगा तो ज्यादा मजा आते रहता है ना, थोड़ा लगता है कि हाँ चलो अपनी मेहनत रंग ला रही है। ओके, तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।